राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आज मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाली हूँ वो बहुत कॉमन है और मुझे लगता है आज के टाइम में इंसान उस चीज़ों से डेली बेसिस पे रोज़ लड़ता रहता है कि अपने मन के डर से कैसे मुक्ति पाए। जो हमारे मन में विचार आता है दिन भर कोई भी चीज़ों को लेके, चाहे वो बड़ी चीज़ हो छोटी चीज़ हो, हम बोलते हैं 1 सेकेंड में करीबन लाखों थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं वो पर्टिकुलर चीज़ों को लेके। और अब हमारे मन में हम वो डर पैदा कर लेते हैं कोई भी चीज़ों को लेके। तो उस चीज़ से हमारे मन को उस डर से कैसे बचाए और कैसे मुक्ति पाए, इसे मैं आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी के ज़रिए समझाऊंगी। आइए सुनिए बहुत ध्यान से और समझिए कि हम अपने मन के डर को कैसे निकालें और कैसे उससे मुक्ति पाएँ। एक समय की बात है, भगवान बुद्ध एक गांव में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे, उन्हें कुछ सिखा रहे थे, उन्हें कुछ बता रहे थे। तो उसी शिष्यों में से एक शिष्य उनसे पूछा, भगवान बुद्ध से पूछे कि भगवान, हम अपने मन के डर को कैसे निकालें और उससे कैसे मुक्त करें। भगवान बुद्ध ने कहा कि एक काम करो, तुम मुझे कल नदी के किनारे मिलो, मैं इसका उत्तर तुम्हें वहीं दूंगा। दूसरे दिन वो मनुष्य भगवान बुद्ध को नदी के किनारे मिलता है। भगवान बुद्ध उसे एक कटोरा देते हैं और बोलते हैं कि जाओ तुम इस कटोरे को उस नदी से पानी भर के लेके आओ, और हाँ, ध्यान रहे कि इस कटोरों में से बिल्कुल भी पानी ज़रा से भी छलकना नहीं चाहिए। वो मनुष्य जाता है, नदी से पानी भर के लेके आता है और बहुत सावधानी पूर्वक, बहुत सेफली उसको बचाते वो कटोरे को बचाते पानी छलके ना, वो भगवान बुद्ध के पास लेके आता है। अब वो मनुष्य भगवान बुद्ध के पास पानी से भरा हुआ कटोरा लेके पहुंचता है और पूछता है कि भगवान बुद्ध, आपने जो उपदेश दिया था मैंने वो कर दिया। अब मैंने आपसे जो कल प्रश्न पूछा था कि अपने मन के डर को कैसे बचाए और कैसे उससे मुक्त हो, उसका उत्तर दीजिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और उससे पूछे कि अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब तुम पानी भर रहे थे तो क्या तुम्हें डर लगा? तो उस मनुष्य ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं, मेरा पूरा ध्यान उस कटोरे में पानी भर के लाने पे था। भगवान बुद्ध ने समझाया उस मनुष्य को कि जिस प्रकार तुम्हारा पूरा ध्यान उस कटोरे पे था, उसे छलकने से बचाने पे था, उसी प्रकार यदि तुम अपने मन को सकारात्मक कार्य में, पॉजिटिविटी में, अच्छे कार्य में और ध्यान में लगाओगे तो तुम्हारे मन के अंदर जो डर है ना, वो अपने आप चला जाएगा और गायब हो जाएगा। इतने सिंपल एग्ज़ाम्पल में भगवान बुद्ध ने ये सिखाया है हमें कि हम अपने मन के डर से कैसे मुक्ति पा सकते हैं। उसका सीधा सरल उत्तर है कि हमें बहुत ज़्यादा सकारात्मक होना चाहिए। वो बोलते हैं ना, बुरा भी हो रहा है तो ये सोचो कि अच्छा हो रहा है, आपके अच्छे के लिए हो रहा है। और हमारे मन दिमाग में हमेशा पॉजिटिविटी होना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा रहनी चाहिए। हमारा मन हमें अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए, ध्यान में लगाना चाहिए, भक्ति से जोड़नी चाहिए। आपको अवश्य डर आपको भयभीत नहीं करेगा और आप डर के गुलाम नहीं बनोगे, डर आपका गुलाम बनेगा। ये थी बहुत छोटी सी कहानी जो कि बहुत बड़ा मैसेज देती है आपको आज के टाइम में, जो कि हम सब अपनी ओवर थिंकिंग से बहुत डरते हैं। आप मानो या ना मानो, ये हर पर्सन के लाइफ में होता है कि हम एक चीज़ का लाखों टाइम्स उल्टा सोचते हैं, ये होना ही है। आप इस स्टोरी से सीखिए कि हमें कैसे पॉजिटिविटी रहना है, पॉजिटिव रखना है, अपने माइंड को सकारात्मक ऊर्जाओं से भर के रखना है और हमारा मन हमेशा अच्छी चीज़ों में लगाए, अच्छे कार्यों में लगाए, जिससे आपको खुशी मिलती है, गलत चीज़ों में नहीं। अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे भी मिलती हूँ आपको इसी अच्छे
छोटी छोटी मोटिवेशनल स्टोरी के साथ, जिससे आपको आपकी लाइफ में हेल्प मिलेगी जैसे मुझे मिल रही है। सो बनी रहिए। राधे राधे।